पिछले भाग में हमने अर्जुन की शंका को देखा, जब वे अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से असमंजस में थे। श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल उनका कर्तव्य समझाया, बल्कि उन्हें उस परम सत्य का अनुभव भी कराया जिसे विराट स्वरूप कहा जाता है। आज हम इस दिव्य दृष्टि के पीछे छुपे गूढ़ अर्थ को समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने बंधुओं, गुरुजनों और प्रियजनों को अपने सामने देखा, तो उनके मन में गहरी बेचैनी उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथों से अपने ही स्वजनों का संहार नहीं होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को उस महान सत्य को समझाने का निश्चय किया जिसे मानव की सीमित बुद्धि से देखना कठिन था। उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण में समस्त ब्रह्मांड समाहित है, अनगिनत सितारे, ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। अर्जुन ने उन पराक्रमी योद्धाओं को भी देखा जो भविष्य में युद्ध में मारे जाने वाले थे। वे सब पहले से ही श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप में लीन हो चुके थे। अर्जुन भयभीत हो उठे। उन्होंने देखा कि सृजन, पालन और संहार, ये सब प्रक्रियाएं श्री कृष्ण के भीतर घटित हो रही हैं। उन्होंने देखा कि कैसे महान वीर योद्धा श्री कृष्ण के विराट मुख में समा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, यह आत्मा अमर है, यह संसार एक नाटक है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना कर्म निभा रहा है। यह अद्भुत अनुभव अर्जुन के भीतर का भ्रम मिटा देता है। वे समझ जाते हैं कि संसार में जन्म और मृत्यु केवल शाश्वत चक्र का एक हिस्सा है, और इस परम सत्य के साक्षात्कार के बाद अर्जुन को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है। अब वे अपने मन को शांत करके युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, यह जानते हुए कि उनका कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की यह विराट दृष्टि सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मानव के लिए थी, ताकि हम सब समझ सकें कि जीवन का सार अपने कर्तव्य को निभाने में ही है